नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। भाव 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जहां कॉमेक्स पर कीमतें $2100 के पार निकल चुकी हैं। वहीं M6 पर भी भाव 64,600 के पार देखने को मिले हैं। ऐसे में भाव में कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है, डिमांड कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के VP कमोडिटी रिसर्च प्रियंक उपाध्याय और साथ ही प्रत्यय फिनमार्ट के डायरेक्टर हेड कमोडिटी करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो गोल्ड से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स फिलहाल पैन आउट हो रहे हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक तेजी हमने बनते हुए देखी है घरेलू बाजार के साथ साथ। अब जिस तरीके का US से मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया उससे प्राइसेस को सपोर्ट मिला, डॉलर की मूवमेंट से सपोर्ट मिला और अब नजरें जो टिकी हुई हैं वो पोवेल की टेस्टिमनी पर टिकी हुई हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके कि ये साल इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो को लेकर किस तरीके का रह सकता है। लेकिन सवाल वही कि जो तेजी बनी है एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन के बाद क्या वो टिकने वाली है या फिर कैसे देखा जाए इस तेजी को। तो मिस्टर मेहता, सबसे पहले आपके कमेंट्स। आप क्योंकि ग्लोबल फंडामेंटल्स को, प्राइसेस को काफी कीनली वॉच करते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि कैसे देखना है फिलहाल की डेवलपमेंट्स को। पोवेल की टेस्टिमनी हो, कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं या फिर ये कहें कि कुछ एंटिसिपेशन अब ऐसी भी इमर्ज होना शुरू हो गई है कि शायद अगस्त से पहले भी कोई रेट कट आ सकता है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं पूरे सिनेरियो को फिलहाल? दीपाली जी, देखिए, फ्राइडे को हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि $2062 गोल्ड क्रॉस करता है तो इसमें बहुत भारी तेजी आने की पूरी संभावना है और वही हुआ। हम गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी $2119 के आसपास हम देख चुके हैं। मुझे अब भी लगता है कि अब भी इसमें तेजी बनी हुई है और शायद हम आज ही के दिन या मैक्सिमम कल तक हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। स्पॉट मार्केट में पहले ऑल टाइम हाई $2135 का था। मुझे लगता है $2149 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे हम पहुंच रहे हैं और बहुत ही जल्द ये हो सकता है। $2149 ये इसके लिए तेजी आई है क्योंकि जो फेड का अब लगभग तय हो चुका है कि पहला जो इंटरेस्ट रेट है वो जून में कट करेंगे। थोड़ा सा मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और उसके साथ ही साथ जो फेड के हॉकिश कमेंट है, जो चाइना में जो स्लैक डाउन हुआ है, जो थोड़ा सा एक मार्केट के अंदर हाउसिंग वगैरह जो क्राइसिस हैं, ये सब के मद्देनजर रखते हुए और जो दूसरे एसेट क्लास हैं वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, इनकी वजह से ही गोल्ड के प्राइसेस में तेजी आई है। लेकिन $2149 के बाद एक बहुत कॉशियस अप्रोच मेरे हिसाब से रखने की जरूरत है क्योंकि इतनी भारी तेजी के बाद में गोल्ड में हिस्टोरिकली देखा गया है कि बहुत बड़ी गिरावट आती है, उसमें बहुत एक मेजर फॉल आएगा जो शायद एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर ही आ सकता है। ओके, अच्छा मिस्टर मेहता, इस साल की शुरुआत से ही जितनी भी चर्चा हुई गोल्ड प्राइसेस को लेकर, प्राइस मूवमेंट को लेकर, तो एक चीज तो क्लियर थी कि सेकेंड हाफ में हम एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे, अच्छी स्ट्रेंथ प्राइसेस में आते हुए देखेंगे। अभी जो साल भर का आउटलुक है, फिर चाहे वो डोमेस्टिक लेवल्स के हिसाब से बात करें या इंटरनेशनल मार्केट्स के लेवल्स के हिसाब से बात करें, कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, कैसे दिख रहे हैं? देखिए, जो पूरा सेकेंड हाफ है जुलाई से दिसंबर का है, ये बेसिकली फेड के कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जब वो फर्स्ट रेट कट लाते हैं तो फर्स्ट रेट कट के साथ में जो दूसरे 2 रेट कट जो एक्सपेक्टेड है 2024 में, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते। यदि उसकी अनाउंसमेंट वो तुरंत ही कर देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी तेजी जो सेकेंड हाफ शुरू होते ही नजर आएगी, वरना शायद इसके अंदर उस तरह से तेजी नहीं आएगी। लेकिन मेरा जो सेकेंड हाफ का टारगेट है वो $2300 का है और मुझे लगता है कि वो पक्का अचीव। ओके, इनफैक्ट डिमांड पर भी बातचीत करेंगे मिस्टर मेहता से और तान्या से भी। लेकिन तान्या, प्राइसेस को तो आप भी काफी क्लोजली वॉच करती हैं, कैसे देख रही हैं आप प्राइसेस को फिलहाल गोल्ड के? और जो भी कस्टमर्स फिलहाल आ रहे हैं, प्राइस सेंसिटिविटी दिख रही है क्या? प्राइसेस को लेकर जानने के इच्छुक हैं क्या, किस तरीके के ट्रेंड्स रह सकते हैं आगे? जैसे रेट्स जो भी हैं, जिस तरीके की रैली देखी गई है, मतलब 15 दिन में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर ही सोना भर चुका है। तो ऐसा पहले भी ये कोई बहुत सीजन टाइम नहीं था और सडनली अभी मार्केट में एक्सेप्टेंस आने में जब रेट इतना जल्दी रैली करता है, एज एन इंडस्ट्री अगर हम कहें तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था। आपके चैनल पे हम लोग बोलते आए हैं कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये अवेटेड है, रेट कट आने का अब ज़रूरत है, फेड को करना ही पड़ेगा।
तो तब जैसे ये करेगा सोना पे सिर्फ उसी चीज का प्रेशर बना हुआ था, तुरंत सोना छोड़ के भागेगा उसका रेट। तो वो ही वाला टाइम में सामने आ गया है, लेकिन कस्टमर्स के टाइम पे एंड पे अगर आप देखें तो इसको एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी गोल्ड की सेल्स जो वैसे भी सीजन टाइम नहीं है और रेट की वजह से और भी मार्केट काफी ठंडा हो गया है इस टाइम पे, मैं कहूंगी। बल्कि जो कस्टमर आ रहा है वो ये जरूर करने आ रहा है कि अपना गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए या बेचने के लिए, क्या ये अच्छा रेट है, अच्छा भाव है और बढ़ेगा क्या। तो ये वाला चीज के लिए जरूर कस्टमर का वॉक इन है, उस चीज में इंटरेस्ट है। सेल्स इस टाइम काफी लो है। प्राइजेस का अगर आप देखें तो एज मेरे ख्याल से जो मेहता जी ने बोला, आई अग्री विद हिम अ लिटिल बिट। एक चीज पे मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। अगर आप डेटा देखें कल पे, वैसे बहुत डिपेंडेंट करेगा कि क्या है पॉवल जी की क्या स्पीच में आता है, पर अगर आप देखें तो मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि ये जितने रेट कट्स उन्होंने कहे हैं वो उतना कर पाएंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आया है नहीं। और जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, ये उतना इजी उनके लिए है नहीं रेट कट आगे देना। तो उसकी वजह से एक बारी आफ्टर द, ये डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स स्पीचेस पे एंड फर्दर फॉलो अप स्पीचेस पे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जून वाला जो अभी हम लोग फैक्टर इन करके रखे हैं, वो शायद उसके पे एक्सेप्ट वापस थोड़ा परसेंटेज कम हो और तब सोना गिरने का एक चांस रहेगा। पर वो डिप बहुत शॉर्ट टर्म होएगा, वो डिप रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड द सेकेंड हाफ देयर हैज टू बी अ रेट कट एंड द गोल्ड हैज टू गो हाई अप। वर्ल्ड ऑल ग्लोबल बैंक्स आर ऑन अ बाइंग स्प्री, चाइना इज ऑन अ बाइंग स्प्री, सोना is the asset which everybody is now, the safe haven that everybody globally is investing in। तो सेकेंड हाफ में सोना भागता ही भागता है, इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड सोना भागता ही भागता है। अभी भी अगर वो स्पीच या कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं आता कि रेट कट को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो भी नेक्स्ट डे फ्यू डेज में रैली ही रहेगी। मतलब वी कैन सी अनदर 2000 विद इन दिस मंथ ओनली, आई ओपिनियन। ओके ओके ओके, चलिए, तो प्राइसेस की बात हुई, लेकिन मिस्टर मेहता, आज भी हमारी सुबह चर्चा हो रही थी और पिछले एक हफ्ते में भी बातचीत हुई डिमांड को लेकर। तो डिमांड तो फिलहाल ठंडी ही दिखाई दे रही है। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, कैसी ओवरऑल डिमांड आप देख रहे हैं? एक्सपेक्ट करें अप्रैल ऑनवर्ड्स डिमांड में थोड़ा पिकअप देखने को मिला? और अगर प्राइसेस जैसे आप सोच रहे हैं कि तेज हो सकते हैं, अगर हुए तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, डिमांड कम होने के 4-5 रीजन है। सबसे पहला तो प्राइसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं, इसलिए डिमांड हमेशा कम हो जाती है, उसका एक मेजर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, ईयर एंडिंग आ रहा है, ईयर एंडिंग में हमेशा थोड़ी सी डिमांड में गिरावट आती है। जो तीसरा फैक्टर है कि इस बार जो वेडिंग सीजन है वो होली के बाद लगभग वेडिंग बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है। जो जितने भी मुहूर्त थे वो पहले ही थे, तो इसकी वजह से पहले डिमांड ज्यादा रही और बाद में डिमांड कम रहेगी। और इसके बाद एक जो चौथा रीजन है कि अभी हम भारत में इलेक्शन का माहौल भी शुरू होगा, तो इस तरह के माहौल में हमेशा डिमांड कम ही रहती है। तो जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं होती, मुझे लगता है कि करीबन 15 मई से 20 मई के बाद ही जो एक डिमांड है वो डेवलप होगी, जिसमें पहले B2B की डिमांड डेवलप होगी और उसके बाद B2C डिमांड डेवलप होगी। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि जून के पहले डिमांड बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल तो मार्केट में जो ओल्ड जो ज्वेलरी है वो लोग बेचने के लिए जरूर आ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा प्राइजेस उनको पहली बार दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए डिमांड पर। लेकिन तान्या, अगर हम फिलहाल के ट्रेंड्स देखें या फिर जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं? फ्रेश बाइंग से लेके रिसाइकल गोल्ड का रेशियो फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, साल का अगर आप देखें रफली तो 25 से 30% वैसे भी रहता ही है साल का, जो एक्सचेंज होके गोल्ड का रहता है। अभी करंटली अगर आप देखें तो नॉर्मल बाइंग बिल्कुल ही स्टॉप्ड है। मार्केट काफी ठंडा है, जैसे बताया आचार संहिता आगे लगने वाली है, अभी सीजन भी नहीं है, मार्च एंडिंग हमारा वैसे भी सबसे स्लो टाइम ऑफ द ईयर होता है, तो इन सब की वजहों से वैसे भी सेल्स कम है। तो जितना भी टोटल में अगर आप देखें तो मैक्सिमम इस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, सेलिंग ऑफ गोल्ड, बिकॉज एज यू सेड कि काफी टाइम से वेट कर रहे थे सोने के बढ़ने का, सोने की रैली का। ये काफी अच्छा रेट है बेचने का, और तो ज्यादातर अगर आप देखें तो अभी उसी में ही इंटरेस्ट है। मतलब मैक्सिमम मैं कहूंगी अभी वही उसी का ही मूवमेंट है मार्केट में। ओके,
तो चलिए, ये तो बात हुई प्राइसेस की प्लस डिमांड की। डिमांड थोड़ी सी सुस्त है और फिलहाल ये यूजुअली भी स्लो डाउन मंथ, एक ट्रेडिशनली स्लो मंथ होता है हर साल, तो उसी तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, प्राइसेस को कीनली वॉच करेगा मार्केट, प्लस किस तरीके के ट्रिगर्स ग्लोबल फ्रंट पे निकल कर आते हैं, पवेल की टेस्टिमनी ही क्यों ना हो फिर, ताकि एक डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ बनी है वो कितनी टिकती है इसका एक सेंस मिल सके। लेकिन शुक्रिया मिस्टर मेहता और तान्या, आप दोनों का ही आने के लिए शो में डिमांड ट्रेंड्स के साथ साथ प्राइसेस और फंडामेंटल्स पर डिस्कशन करने के लिए। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। प्रियंका उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे स्ट्रैटेजीज। एक ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं। कमोडिटी 360 डिग्री, प्रियंका उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको एक खास कॉन्वर्सेशन के बारे में। दरअसल FISS यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स ने भारतीय मसालों की पैदावार के आंकड़े जारी किए हैं। FISS ने चेयरमैन अश्विन नायक से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। हम लोगों ने जीरा, सौंफ, मेथी और धनिया के जो 2024 के प्रोजेक्शन है वो डिक्लेयर किए। जीरे में लास्ट ईयर हमारा क्रॉप प्रोजेक्शन था 60 लाख बैग, हम लोगों ने ये साल इसका 1 करोड़ बैग्स का प्रोजेक्शन दिया है। सौंफ में लास्ट ईयर का हमारा जो प्रोजेक्शन था वो 22 लाख बैग का था, इस साल हम लोगों ने 38 लाख बैग्स का प्रोजेक्शन दिया है। धनिये का लास्ट ईयर करीबन 1 करोड़ 65 लाख बैग्स का प्रोजेक्शन था, वो घट के 1 करोड़ 15 लाख बैग्स हुआ है। और मेथी जिसका प्रोजेक्शन लास्ट ईयर 17.5 लाख बैग्स था, ये साल 16.5 लाख बैग्स हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। ये सर्वे जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने करीबन 1.5 महीना फील्ड में रह के किया है और साइंटिफिकली हम लोगों ने ये पूरे प्रोजेक्शन तैयार किए हैं। ये कौन कौन से राज्य में, ये जो आपने 4 महत्वपूर्ण मसाले की बात करी, कौन से राज्य में होते हैं? और जीरा जो इतना अधिक इनका उत्पादन होगा तो शायद ज़्यादा दाम भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये जो है जीरा राजस्थान और गुजरात का मेन पैदावार का जगह है। धनिया जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों जगह पे होता है। उसी तरह मेथी भी ये तीनों स्टेट में होती है। सौंफ जो है वो अगेन गुजरात और राजस्थान की पैदावार की जगह है। जो बाजार है वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन अभी जो भी माल है वो कैरी ओवर बिल्कुल नहीं है। जो भी माल है वो फार्मरों के हाथ में है। चलिए, तो आपने स्पाइसेस की पैदावार को लेकर खास बातचीत सुनी, लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। पहले चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक नेचुरल गैस में रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक उछाल आया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। 130 के आसपास से अभी 160 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 157 155 के जोन्स में इसे बाई किया जा सकता है। 146 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और एक पुल बैक ट्रेड के हिसाब से 175 के टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी बेस मेटल्स में कॉपर में रहेगी। हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है कॉपर के प्राइसेस में, जो 700 के आसपास से एक बाउंस बैक देखा है, अभी 730 के आसपास है। तो एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास अभी ट्रेड हो रहे हैं, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड होगा। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 727 के आसपास। 720 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 740 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, मनोज जी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एक अच्छी बढ़त के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे कॉटन सीड ऑयल केक में। मार्च वायदा में 2650 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 2614 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य में 2720 तक के लेकर के चल सकते हैं। वहीं यहाँ पे टर्मरिक में भी हमने अच्छी बढ़त के बाद आज करेक्शन देखा है। डिप्स में यहाँ अगर 16,700 के स्तर मिलते हैं तो टर्मरिक में भी बाई किया जा सकता है 16,300 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 17,800 तक के लक्ष्य यहाँ 1 से 2 दिन के लिए रहेंगे। चलिए, तो ये बात हुई स्ट्रैटेजीज की, जहां पर एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सुझाई गई हैं। टर्मरिक, कॉटन सीड ऑयल के कुछ ट्रेड्स खरीदारी की तरफ, मनोज जी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही क्विक स्ट्रैटेजीज कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।